Good morning, everyone. Today I am here with the next video lecture on the topic GDP and welfare. This is one of the most important topic as GDP is considered as an index of welfare of the people. जब भी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ता है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है. जीडीपी क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. तो जब भी हमारी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ता है तो ये माना जाता है कि इट इंडिकेट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दैट इज ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि जितना जीडीपी ज़्यादा होगा इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है. हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर, मोर वेलफेयर ऑफ द पीपल. बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी. दैट इज always increasing GDP does not indicate the welfare of the people. Always increased GDP does not indicate the greater per head availability of goods and services. It is not always true. So the first point is distribution of GDP. That is, it is possible that with rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also increase. For example, जब HIV सीड्स आई, HIV सीड्स बहुत कॉस्टली थी, तो क्या हुआ? पंजाब, हरियाणा, यहाँ के फार्मर्स ने उनको अफोर्ड कर लिया. मतलब उनके पास ऑलरेडी पैसा था तो उन्होंने महंगी सीड्स परचेज कर ली. उनकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट और ज़्यादा बढ़ गया तो वो और ज़्यादा रिच हो गए. बिहार एंड ऑल के फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाए तो वो रिच और पुअर के बीच में गैप क्या हो गया? बढ़ गया. इकोनॉमी का तो जीडीपी बढ़ा, बट क्या इनइक्वालिटी इंडिकेट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल? नो. इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी inequalities in the distribution of income may also increase. That is, the gap between rich and poor increases. GDP does not take into account the inequalities in the distribution of income. तो जितना जीडीपी बढ़ा है उतना वेलफेयर नहीं हुआ. तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? एक पॉइंट से तो हमने प्रूव किया कि हमेशा जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है. सेकेंड पॉइंट इज चेंज इन प्राइजेस. Now I'll give you one example. How we calculate the GDP? We calculate the GDP, that is price into quantity. 2015 में एक फैक्ट्री है, वहाँ पर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और एक यूनिट का प्राइस कितना था? दैट इज 5 रुपीज़. तो जीडीपी कितना आया? 500. 2016 में यूनिट्स 100 ही प्रोड्यूस हुए. दैट इज योर यूनिट्स 100 ही है, बट प्राइस कितना हो गया? 7 रुपीज़. दिखने में तो क्या बढ़ रहा है? जीडीपी बढ़ रहा है, बट क्या एक्चुअल आउटपुट बढ़ा? नहीं. जीडीपी क्यों बढ़ा? दैट इज राइज इन प्राइजेस, चेंज इन प्राइजेस की वजह से. क्या कभी राइज इन प्राइस और यू कैन से इन्फ्लेशन, क्या कभी ये वेलफेयर को इंडिकेट करता है? नो. If increase in GDP is due to rise in the prices and not due to increase in the physical output, it will not be a reliable index of economic welfare. Third point is non-monetary exchanges. Non-monetary means there are some non-market transactions जिनकी हम market value नहीं लगा सकते.
like services of a housewife, kitchen, gardening, leisure time activities, these are not included in GDP because इनका हमारे पास डेटा और यू कैन से मार्केट वैल्यू हम नहीं लगा सकते, इनका हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है. However, such activities influence economic welfare. तो बट ये भी हम इसे तो हम GDP में कंसिडर करते ही नहीं है. In fact, these activities influence the welfare. Fourth point is externalities. ये separately सिर्फ ये point अलग से एग्जाम में पूछा गया था. I think so in 2015 or 16. Externalities refer to the benefits or harms of an activity caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized. एक फैक्ट्री है, बहुत एक्सेस में वो फैक्ट्री पोल्यूशन जनरेट कर रही है, जो गैसेस एमिट हो रही हैं वहाँ से आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं. तो क्या ये वेलफेयर को इंडिकेट कर रहा है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जिसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है. Example of positive externality for which they should be paid or GDP should be increased, that is use of public parks by the people for pleasure, जिनके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं दी जाती है. तो कहते पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से GDP बढ़ना चाहिए बिकॉज इट इंडिकेट्स द वेलफेयर, और नेगेटिव से जो हमारे पास GDP माइनस होना चाहिए, मतलब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को क्या करना चाहिए? पेनल्टी लगा के माइनस. तो कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज रेफर टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म फॉर विच दे आर नॉट पेड नॉट पेनलाइज्ड. एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन बेनिफिट टू अदर्स दे आर नोन एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, एंड एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स are termed as negative externalities. Example and impact of negative is environmental pollution. This reduces the welfare. Positive is use of public parks, which increases the welfare. तो GDP in externalities को consider नहीं करता. Next is rate of population growth. Population बढ़ी है 5%, GDP बढ़ा है 3%. तो 5 में से 3% तो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को ही चले जाएंगे. शोर मचा रखा है गवर्नमेंट ने कि 5% इस बार हमारा GDP बढ़ा है. एक्चुअल में वो GDP सिर्फ 2% ही बढ़ा है. GDP डज नॉट कंसिडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है दैन द रेट ऑफ GDP, तो वो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज तो किस में हो जाएगी? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन में. तो ये तो वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता. इट विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर. लास्ट पॉइंट इज कॉम्पोजिशन ऑफ GDP. इफ इंक्रीज्ड आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन, एसेंशियल गुड्स, तो वेलफेयर होगा. बट अगर वॉर गुड्स बढ़ रहे हैं तो क्या इससे कोई वेलफेयर होगा? तो कॉम्पोजिशन ऑफ GDP अफेक्ट्स द वेलफेयर. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट GDP may not be taken as a satisfactory measure of measuring the economic growth or economic welfare. Is it clear? So these are the limitations of GDP and welfare. So please go through the topic. Feel free to take your doubts. Take care and God bless you all.